अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी चिकन शोरबा की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत टेस्टी बनता है। इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी पैन के अंदर हम डाल देंगे 2 रफली कटे हुए प्याज, साथ ही इसमें डाल देंगे 3 बड़े साइज़ के टमाटर, उनको भी मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है। अब डालेंगे इसके अंदर हम हसबे ज़रूरत पानी, तकरीबन 1.5 से 2 कप तक मैंने पानी लिया है वो डाल देंगे। चूल्हे को कर लेंगे हम ऑन और इसको कवर करके ऊपर से हमें पकाना है तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि टमाटर और प्याज जो है हमें थोड़े से गल जाएं। 15 मिनट मैंने इसको ढक के पकाया है। टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, प्याज भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। अब टमाटरों का छिलका जो है हमें इसके ऊपर से रिमूव कर देना है किसी चीज़ की मदद से। इस तरह से आप एक एक टमाटर का छिलका उतार सकते हैं, बहुत आसानी से उतर जाएगा। इसको आप किसी बर्तन में निकाल के अच्छे से ठंडा कर लेंगे हम। और अब जी उसी पैन के अंदर डाल देंगे ऑयल, तकरीबन पौना कप तक मैं ले रही हूँ। आप मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। 2 डाल देंगे इसके अंदर हम मोटी इलायचियाँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 डालेंगे लौंग, 3 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ले ली हैं और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर साबुत सफ़ेद वाला ज़ीरा। चूल्हे को मैं फिर से ऑन कर रही हूँ। साथ ही इसमें डाल देंगे हम चिकन, जो तकरीबन मैंने 2 किलो तक ले लिया है। इसको अच्छे से वॉश करके मैंने बास्केट में डाल के रख दिया था ताकि पानी अच्छी तरह से निकल जाए। और अब हमें इसको पकाना है, फ्राई करना है दरमियानी आंच पे, बीच में चम्मच चलाते हुए। इतना फ्राई करना है कि बोटियों का कलर जो है वो थोड़ा गोल्डन हो जाए। बीच बीच में चम्मच चलाते जाएंगे, साइड चेंज कराते जाएंगे ताकि हर बोटी जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो। चिकन जितना ज़्यादा फ्राई होता है उसका टेस्ट उतना ही निकल के आता है, उतना ही वो टेस्टी बनता है। और देखें बीच बीच में मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ। और उतनी देर में प्याज और टमाटर भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। उनको हम डाल देंगे जी अब ब्लेंडर के अंदर। बस सारे का सारा हमें ब्लेंडर में डाल के इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है, पीस लेना है। और चिकन 7-8 मिनट मैंने फ्राई कर लिया और देखें बोटियों के अंदर बड़ा अच्छा सा कलर आ चुका है, गोल्डन सा। अब ब्लेंड किया हुआ जो मसाला है, प्याज और टमाटर, हमें इसके अंदर डाल देने हैं। ब्लेंडर में थोड़ा सा अभी मसाला लगा हुआ है, इसलिए मैं इसको खंगाल के थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि मसाला वेस्ट ना हो। और साथ ही इसमें डाल देंगे जी हम 1 कप तक दही, जो कि मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे। दही डालने के बाद फ़ौरन से हिलाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बने सालन के अंदर। और अच्छी तरह से हमें इसको हिला देने के बाद अब डालने हैं जी इसके अंदर मसाले, जिसमें मैं ले रही हूँ 1.5 टीस्पून तक लाल मिर्च का पाउडर। अब डालेंगे इसके अंदर हल्दी, जो कि मैंने आधा टीस्पून ली है। और अब जाएगा 1 टेबलस्पून तक इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ज़ीरा पाउडर। 1.5 टेबलस्पून मैंने ले लिया है जी कोरमा मसाला, आप किसी भी ब्रांड का लेके डाल सकते हैं, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1.5 टीस्पून मैंने ले लिया है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जिससे बहुत खूबसूरत कलर आता है शोरबे वाली हांडी का। नमक डाल देंगे हस्बे जायका, अपने घर के टेस्ट के हिसाब से। और अच्छी तरह से अब मसाले डालने के बाद इसको हमें हिला देना है, मसालों को मिक्स कर देना है। बहुत मज़े का ये सालन बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप तो सब जानते ही हैं कि शोरबे वाला सालन जो है वो हर घर में ही बहुत पसंद किया जाता है। इसको ढकेंगे और तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको ढक के 15 मिनट के लिए पकाएंगे। और 15 मिनट पका लेने के बाद पानी भी काफ़ी ड्राई हो चुका है, और जो पानी अभी है इसको अब हमें पका लेना है जी इतना, जब तक कि ये पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और ऑयल निकलना शुरू हो जाए। बीच बीच में चम्मच चला देंगे। अगर आपको फील हो कि छींटे उड़ रहे हैं तो आप इसको ढक्कन दे के भी पका सकते हैं। थोड़ा सा ढक्कन को पीछे करके रख दें ताकि छींटे आपके ऊपर ना गिरें। और बीच बीच में चम्मच चलाते हुए हमें इसको पका लेना है। और देखें ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। अब मैं इसको भून लूँगी ताकि बिल्कुल भी इसके अंदर कुछ स्मेल वगैरह ना रहे और बहुत ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो चिकन शोरबा बन के तैयार हो। ऑयल अच्छे से निकल चुका है, सालन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। और अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर जायफल का पाउडर और जवत्री का पाउडर। 1/4 टीस्पून मैंने जवत्री का पाउडर डाला है और 1/4 टीस्पून ही मैंने डाल दिया है जायफल का पाउडर। बहुत टेस्टी इससे ये बनता है। और अच्छी तरह से इसको भी हम थोड़ा सा पका लेंगे।
और अब डाल देंगे जी हम इसके अंदर पानी हस्बे ज़रूरत। जितना आपको शोरबा तैयार करना है उस हिसाब से आप पानी शामिल कर सकते हैं। पानी डालने के बाद थोड़ा सा इसको हम हिलाएंगे और अब हमें इसको कवर करके पकाना है दरमियानी आंच पे या तेज़ आंच पे, जिस पे भी आप इसको पकाना चाहें, ताकि शोरबा जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। शोरबा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है और आंच को अब मैंने थोड़ा हल्का कर लिया है। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 टेबलस्पून सूखी मेथी, जिसकी बहुत प्यारी खुशबू लगती है, इसके अंदर बहुत मज़े की लगती है। हरी मिर्चें डाल दी हैं साबुत और थोड़ा सा डाल देंगे हम 1-2 टेबलस्पून तक हरा धनिया। अच्छे से इसको हिला देंगे और अब इसको हम फिर से कवर करेंगे और इसको 5-6 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे, ताकि सब मसालों का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए, खुशबू इसके अंदर आ जाए। और जी देखें, दम लगने के बाद कितना खूबसूरत ये लग रहा है दिखने में, खाने में भी इंशाल्लाह ताला इतना ही टेस्टी बनेगा। इसको अब हम करेंगे जी डिश आउट करेंगे। और आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी चिकन शोरबा की हो चुकी है हमारी रेडी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।